आज क्लास 10th का केसीना मैथ में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन सब करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक किए थे पिछले क्लास में। आज क्वेश्चन ये 6 से करेंगे। तो क्वेश्चन 6 है, ए और बी की मासिक आयों का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपये प्रति माह है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करे। इस क्वेश्चन में बोला है ए और बी की मासिक आयों का अनुपात है 5:4 और उसके आगे बोला है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात है 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपये हो प्रति महीने तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करे। इसमें प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करना है तो इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे, माना ए और बी की मासिक आयों का अनुपात। तो ये लिख दिए, माना ए और बी की मासिक आयों का अनुपात। तो जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम x में मानते हैं। तो ये हो जाएगा 5:4 है तो हो जाएगा 5x तथा एक है 4x है। अब उसी तरह हो जाएगा, उसके आगे बोल रहा है उनके मासिक खर्चों का अनुपात इतना है। तो उसी तरह हो जाएगा ए और बी की, यहाँ पर लिख दीजिए तथा ए और बी की मासिक आयों का खर्च जो कि है 7:5। तो इसको हम मान लेंगे y में। तो 7y तथा 5y है। अब हो जाएगा प्रश्न से। तो इसमें बोल रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना है, जो कि मान ली उनके मासिक खर्चों का अनुपात ए भी कर लिए। उसका आगे बोला यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपये प्रति माह है तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7y बराबर ये 3,000 है। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 3,000। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको विलोपन विधि से हम हल करेंगे। आप कोई भी विधि से बना सकते हैं। इसको हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में 5 से गुना तथा समीकरण 2 में 7 से गुना कर रहे हैं, जो कि इसमें y का गुणांक सेम हो जाएगा। तो लिख दिया समीकरण 1 में 5 से गुना तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करने पर। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 25 x माइनस 7 35 y बराबर 15,000 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में 7 से करेंगे तो 7 6 28 x माइनस और 7 5 35 y बराबर 21,000। तो ये करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस प्लस ये कर जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3x उल्टा घटेगा तो बराबर इसमें भी उल्टा घटेगा, जो कि आ जाएगा 6,000। माइनस को तो माइनस प्लस x को बराबर करेंगे तो 6,000/3 तो 3 दूना 6 कर जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2,000। तो ये x बराबर 2,000 आ गया। इसमें बोला है प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए व्यक्ति की मासिक आय बराबर हो जाएगा, जो कि था 5x तो हो जाएगा 5 गुने 2,000, जो कि आ जाएगा 15 10,000 आ जाएगा। फिर उसी तरह बी हो जाएगा, बी व्यक्ति की मासिक आय बराबर हो जाएगा, इसको माने थे 4x तो हो जाएगा 4 गुने 2,000 तो यह आ जाएगा 20,000। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बोला था प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करने के लिए, तो यही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 7 है, एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े
से जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपये भाड़े देता है तो इस कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें और इससे स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ रहा है। इसमें बोला एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपये भाड़े देता है तो इस कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें। इसका समीकरण बनाना है। उसके आगे बोला है और इससे स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेंगे माना स्थिर किराया 100 रुपया और प्रति किलोमीटर किराया रुपया। तो यहाँ पर हल कर रहे हैं तो लिखेंगे माना स्थिर किराया जो कि हो जाएगा 100 रुपया है और प्रति किलो किमी किराया हो जाएगा। किमी मतलब किलोमीटर, इसको रुपया मान लेंगे। अब हो जाएगा प्रश्न से। इसमें बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया तो ये हो जाएगा x प्लस 12y और बराबर हो जाएगा 45। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके आगे बोला है और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया तो हो जाएगा x प्लस 73 रुपया बराबर x प्लस 20 किलोमीटर ना वो चलकर जाता है 73 रुपये भाड़े देता है वो। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 20y बराबर हो जाएगा 73। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब ये समीकरण 1 और 2 हो गया। इसको हल करके x और y का मान ले आएंगे। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं, समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 है x प्लस 12y बराबर 45। समीकरण 2 है x प्लस 20y बराबर 73। तो ये घटाएंगे माइनस माइनस, ये से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस में 8y और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28। माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y को बराबर करेंगे तो 28/8 तो 7 छक 28 2 चौका 8 तो y बराबर आ जाएगा 7/2। आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं पर हम यही छोड़ रहे हैं। अब y का मान लाएंगे तो x का मान लाएंगे। y का मान समीकरण आप 1 या 2 कोई भी में रख सकते हैं। तो 1 में हम रख रहे हैं। मेरे रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 12y बराबर 45। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 12 गुने 7/2 y का मान बराबर 45। 2 छक 12 कट जाएगा तो x प्लस 7 छक 42 बराबर 45 आ जाएगा। तो x को बराबर करेंगे तो 45 और इधर जाएगा तो माइनस के 42 आ जाएगा। 45 में से 42 जाएगा तो आ जाएगा 3। तो स्थिर किराया आ गया 3 रुपया और प्रति किलोमीटर किराया आ जाएगा 7/2। या तो आप इसको भाग करके भी लिख सकते हैं, दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे स्थिर किराया 3 रुपया और प्रति किलोमीटर किराया 7/2 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर में प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर की यात्रा करने पर 690 रुपये है तथा 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपये भाड़ा देता है तब प्रतिदिन का नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा दर ज्ञात करे। तो इसको हल कर रहे हैं। इसमें बोला है प्रतिदिन का नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा दर ज्ञात करे। तो मान लेंगे इसमें माना प्रतिदिन नियत भाड़ा हो जाएगा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा
प्रति किलोमीटर भाड़ा जो कि y मान लेंगे। हो गया प्रशंस मूल। अब प्रशंस हो जाएगा यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर को यात्रा करने में 690 रुपया लगता है तो ये हो जाएगा x प्लस 110 y और ये हो जाएगा 690। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके आगे बोला तथा 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपये भाड़ा देता है तो हो जाएगा x प्लस 200 y बराबर 1050। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसको घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, विलोपन विधि से ये हल हो जाएगा समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 है x प्लस 110 y बराबर 690, समीकरण 2 x प्लस 200 y बराबर 1050। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ये से कट जाएगा, ये घट जाएगा तो माइनस में 90 y बराबर ये आ जाएगा माइनस में 360। माइनस माइनस प्लस y को बराबर करेंगे तो 360 बट्टा 90, 0 से 0 कर जाएगा और 9 छक 36 तो y बराबर आ जाएगा 4। अब x का मान लाना है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x प्लस 110 y तो गुने हो जाएगा 4 y के मान बराबर 690। x को बराबर करेंगे तो इधर आएगा 690 और इधर आएगा माइनस में 110 चौका हो जाएगा 440 1144 तो x बराबर आ जाएगा 250। तो ये आ गया x और y का मान। अब यहाँ पर लिख देंगे तो लिख देंगे प्रतिदिन नियत भाड़ा जो कि x माने थे तो हो जाएगा 250 रुपये तथा प्रति किमी या किलोमीटर वही हुआ भाड़ा हो जाएगा जो कि y माने थे तो हो जाएगा 4 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 है किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत और शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने मेस महीने में कितने दिनों का भोजन लिया। एक छात्र ए 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपये और छात्रावास खर्च देता है, जबकि एक दूसरा छात्र बी 28 दिन भोजन के लिए 1900 रुपये खर्च देता है। तब छात्रावास का नियत खर्च एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें मान लेंगे माना ए नियत का खर्च 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं माना ए नियत खर्च बराबर हो जाएगा 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। तो ये मान लिए माना ए नियत खर्च 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। तो इसमें बोल रहा है छात्र ने मेस में महीने में कितने दिनों का भोजन लिया। एक छात्र ए जो ए है 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपये खर्च छात्रावास पर खर्च देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न से। तो इसमें बोला एक छात्र ए जो 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपये छात्रावास खर्च देता है। तो ए 25 दिन के लिए तो इसमें माने है माना नियत खर्च 100 रुपया तो हो जाएगा x प्लस और बोला है 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपये छात्रावास पर खर्च देता है तो हो जाएगा 25y और बराबर हो जाएगा 1750। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर उसके आगे है जबकि एक दूसरा छात्र भी 28 दिन भोजन के लिए 1900 रुपये खर्च देता है, उसी तरह ये भी हो जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस 28y बराबर 1900 रुपये खर्च करता है तो ये हो जाएगा 1900। तो ये हो गया x प्लस 28y बराबर 1900। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसको हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 में से 2 को हटा देंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 है x प्लस 25y बराबर 1750। समीकरण 2 है x प्लस 28y बराबर 1900।
तो माइनस कर देते हो जाएगा, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये से कट जाएगा। 25y में से माइनस का 28y घटेगा उल्टा, तो ये हो जाएगा माइनस में 3y बराबर, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 150, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y को बराबर करेंगे तो 150/3, 3×5 = 15, जो कि हो जाएगा 50 या 150 होता है 50 आ जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + 25y, तो 25 गुने y का मान 50 बराबर 1750। तो x को बराबर करेंगे तो 1750, और ये प्लस के है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1250। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा x बराबर, इस 1750 में से 1250 घटेगा तो ये आ जाएगा 500। तो x का मान आया 500, y का मान 50। तो ए नियत का खर्च जो कि x माने थे तो वो आ जाएगा 500 रुपये, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया माने थे जो कि आ जाएगा 50 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे ए नियत रुपया है। तो ए नियत खर्च है 500 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य 50 रुपया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 9 का 2 है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेंगे, माना ए नियत का खर्च 100 रुपया और तथा बी प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। इसका एक बनाए उसी तरह ये भी सेम बनेगा। तो लिख देंगे माना ए नियत खर्च बराबर 100 रुपया तथा बी प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। तो मान लिए माना ए नियत खर्च 100 रुपया तथा बी प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। तो अब हो जाएगा प्रश्न से, यहाँ पर जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो ए जो माने है 100 रुपया, तो हो जाएगा x प्लस और प्रतिदिन जो कि तथा बी प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो कि y रुपया माने, तो यहाँ हो जाएगा 20 दिन भोजन करता है तो हो जाएगा 20y, और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1000। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरा है उसके आगे, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, तो उसी तरह ये भी हो जाएगा x + 26y बराबर 1180। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 है x + 20y बराबर 1000, समीकरण 2 है x + 26y बराबर 1180। माइनस माइनस ये से कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 6y बराबर माइनस में 180, माइनस माइनस प्लस y को बराबर करेंगे तो 180/6, 36 18, y बराबर आ जाएगा 30। अब x का मान लाना है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + 20y, तो 20 गुने y का मान 30 बराबर 1000। तो x को बराबर करेंगे तो 1000 और इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 दूना 600। तो x बराबर आ जाएगा 1000 में से 600 घटेगा तो आ जाएगा 400। तो x का मान 400, y का मान 30। तो यहाँ पर लिख देंगे ए नियत खर्च जो कि x माने थे तो 400 रुपया आया, और तथा बी प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया माने थे जो कि 30 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए नियत खर्च बराबर हो जाएगा 400 रुपये तथा बी प्रतिदिन भोजन
तो ये लिख दिए, ए नियत खर्च 400 रुपये तथा बी प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, किसी परिवार का मासिक खर्च घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वाले की संख्या पर निर्भर है। 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपये तथा 5 आदमियों के लिए 7500 रुपये है। घर का किराया और प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च ज्ञात करें। तो इसमें मान लेंगे उसी तरह, माना 2 आदमियों की कुल मासिक आय यहाँ पर आय होगा, आय x तथा y है। इसमें मान लिया, माना 2 आदमियों के कुल मासिक आय x तथा y है। इसमें बोला है ना 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपये तथा 5 आदमियों के लिए 7500 रुपये है। तो इसीलिए ये इसमें मान लिए, माना 2 आदमियों के कुल मासिक आय x तथा y है। अब प्रश्न से हो जाएगा। तो प्रश्न से 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपये। तो 2 आदमियों जो कि माने x तथा y, तो इसमें बोला है 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपये। तो इसमें माना 2 आदमियों के लिए कुल मासिक आय x तथा y है। तो ये दोनों मिलाकर है 3900 रुपये। तो प्रश्न से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3900। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब उसके आगे, तथा 5 आदमियों के लिए 7500 रुपये है। तो हो जाएगा x प्लस 5y बराबर 7500। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसको हल कर देंगे, तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 3900 और समीकरण 2 है x प्लस 5y बराबर 7500। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये से कट जाएगा। यहाँ से माइनस में 4y बराबर, इसको घटाएंगे तो 3600 आ जाएगा, जो कि माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस, y को बराबर करेंगे तो 3600 बटा 4, 4 नमा 36, तो y बराबर आ जाएगा 900। अब x का मान लाना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 3900। तो x प्लस वाई का मान है 900 बराबर 3900। तो x को बराबर करेंगे तो 3900 इधर आएगा, ये जगह माइनस में 900। तो x बराबर आ जाएगा 3000। तो इसमें लिखे थे, माना 2 आदमियों की कुल मासिक आय x तथा y है, जो कि ये आ गया 3000, एक दूसरा है 900। यही इसका आंसर हो जाएगा।